सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। असल में वो हमारे सौर मंडल का एक तारा है जो कि हमारी आकाश गंगा में मौजूद 10% तारों में से एक है। सूरज की वजह से ही हमारी धरती पर जीवन संभव है। सूर्य की वजह से ही धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं और हम इंसानों को खाना प्रदान होता है और सूर्य की वजह से ही हमारी धरती पर पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं और साथ ही ये हमारी धरती पर बनने वाले मौसम को भी प्रभावित करता है। और सूर्य की वजह से ही 30% समुद्र का पानी वाष्प के रूप में भाप बनकर उड़ जाता है और इसी के साथ ही हमारी धरती पर दिन और रात सूर्य की वजह से ही बनते हैं। यदि सूर्य नहीं होगा तो हमारी धरती पर अंधकार छा जाएगा और पूरी धरती बर्फ के ढेर में दब जाएगी। सूर्य की रोशनी के बिना जीवन का अस्तित्व ही असंभव है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे सूरज का निर्माण कैसे हुआ और ये कब तक हमें धरती पर रोशनी देता रहेगा और तथा इसका अंत कैसे होगा? तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वक्त में पीछे चलते हैं, उस वक्त में जिससे मैं हमारी सूरज के बनने की प्रक्रिया अभी शुरू ही होने वाली थी। आज से तकरीबन 5 अरब साल पहले हमारी आकाश गंगा के एक हिस्से में नेबुला मटेरियल मौजूद था। दरअसल नेबुला मटेरियल अंतरिक्ष में पाए जाने वाला धूल और कण का बादल होता है जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक होती है। उस समय इस बादल में कई सारे सुपरनोवा विस्फोट होने लगे। किसी सुपरनोवा के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पैदा होने लगा जिससे कि उस बादल का एक हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया। उस बादल के एक हिस्से के अंतरिक्ष में ढह जाने से उसका रॉ मटेरियल भी बादल से अलग हो गया। धीरे धीरे उस गैस के बादल का कुछ हिस्सा, क्योंकि अंतरिक्ष में अलग हो गया था, उसने गति और दबाव के चलते घूमना शुरू कर दिया और एक डिस्क का रूप ले लिया और वो धीरे धीरे गर्म भी होने लगा। बादल के उस हिस्से की तेज रफ्तार से घूमने की वजह से बादल का बहुत बड़ा हिस्सा उसके केंद्र में जमा हो गया और बाकी का बचा उसकी ऑर्बिट में लाखों किलोमीटर तक घूमने लगा। केंद्र में मौजूद गैसों के केंद्रित होने की वजह से वहां पर प्लाज्मा बन गया और उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू होने लगी जिसकी वजह से काफी अधिक मात्रा में ऊष्मा पैदा होने लगी और इस प्रक्रिया में कई करोड़ों साल ऐसे ही बीत गए और काफी समय बीत जाने के बाद धीरे धीरे तापमान ठंडा हुआ और हाइड्रोजन और हीलियम के बीच वाला भाग हमारे सूर्य के अस्तित्व में आया और इसके और बीच में घूम रहे धूल कण और गैस के बादल ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते धीरे धीरे आपस में मिलने लगे और ये प्रक्रिया कई लाखों सालों तक ऐसे ही चलती रही जिससे कि हमारी पृथ्वी समेत बाकी सभी ग्रहों का निर्माण हुआ और इसी से हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। आज हमारे सौर मंडल में सूर्य समेत 8 ग्रह और कुछ बोने ग्रह, साथ ही छोटे छोटे एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स है जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी और बाकी ग्रह हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही सूर्य हमारी मिल्की गैलेक्सी के केंद्र का 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाता है। हमारे सूरज को द मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करने में तकरीबन 25 करोड़ साल लग जाते हैं। दोस्तों, सूर्य भले ही हमें आसमान में छोटे ऑब्जेक्ट की तरह नजर आता हो, लेकिन सूर्य हमारे सौर मंडल का इतना बड़ा तारा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी आसानी से समा सकती है और इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। दरअसल सूर्य की दूरी हमारे पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी और सूरज के इसी बीच की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है जिसकी वजह से सूर्य हमें आसमान में छोटा नजर आता है और इस दूरी की वजह से सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 16 सेकंड का समय लग जाता है। हमारे सूर्य की सतह ठोस नहीं है, दरअसल हमारे सूर्य प्लाज्मा और गैसों का बना है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, सल्फर, लोहा, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कार्बन, क्रोमियम इन सभी तत्वों से मिलकर बना हुआ है और साथ ही हमारे सूर्य पर भी काले काले धब्बे मौजूद हैं। ये जानकर आपको बहुत ही हैरानी होगी कि हमारे सूर्य के कोर में मौजूद तापमान के 1 सेकंड के प्रयोग से अमेरिका को अगले 38,000 सालों तक बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी तारे की रोशनी उसके जन्म के कुछ समय बाद काफी अधिक बढ़ जाती है और हमारे सूर्य की रोशनी भी 4.5 अरब सालों की तुलना में आज के समय में 40% अधिक है। दोस्तों, ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सूर्य के अंदर के कोर का तापमान अपने चरम सीमा पर होता है, यानी कि इसके अंदर का तापमान 1,56,00,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है और सूर्य का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य का अंत लगभग 4.5 अरब साल पहले
जन्मा हमारा सूर्य हर सेकंड 6,570 लाख टन हाइड्रोजन को 6,530 लाख टन गैलियम में ट्रांसफर कर देता है। और यदि इन दोनों आंकड़ों के बीच का बचे हुए आंकड़ों का आकलन करें, 40 लाख टन हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता ही नहीं है, बल्कि हीलियम के बजाय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और हमारे सूर्य की ऊर्जा अंतरिक्ष में फैल जाती है। और इस तरह से सूर्य अपने पदार्थ को अंतरिक्ष में खत्म कर रहा है। दोस्तों, हमारा सूर्य अपने जीवन काल के आधे पड़ाव को पूरा कर चुका है। सूर्य अपने जन्म से लेकर आज तक वो अपने कोर में मौजूद आधे हाइड्रोजन को ऊर्जा में बदल चुका है और बाकी बचे हुए हाइड्रोजन को हमारा सूर्य आने वाले 5 अरब सालों तक ऊर्जा में परिवर्तित करता रहेगा। उसके बाद सूर्य के केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद सूर्य के केंद्र में मौजूद तापमान अपनी हद से बाहर हो जाएगा और वो धीरे धीरे फूलने लगेगा। इससे हमारा सूर्य एक रेड जाइंट स्टार के रूप में बदल जाएगा। उस समय हमारा सूर्य आज की तुलना में 100 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका होगा। दोस्तों, सूर्य के इतने बड़े हो जाने की वजह से इसका व्यास इतना बड़ा हो जाएगा कि वो मंगल और दशुक्र ग्रह को पहले ही निकल चुका होगा और उसके बाद हमारी पृथ्वी की बारी आएगी। लेकिन पृथ्वी पर तब तक सूरज की गर्मी की वजह से जीव जंतुओं का नाश हो चुका होगा और करोड़ों साल बाद सूर्य में अब हाइड्रोजन के बदले में ही बचा होगा और वो हीलियम कार्बन में रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सूर्य धीरे धीरे और भी ज्यादा बड़ा होता जाएगा और धीरे धीरे सूर्य के बाहर की परत छाल की तरह उखड़कर अंतरिक्ष में फैल जाएगी और आखिर में सूर्य का कुंडली जैसा अंतर का भाग ही बचेगा, जो कि आज की पृथ्वी के बराबर का होगा। लेकिन इसका तापमान उस समय बहुत ज्यादा अधिक होगा और इस तरह से हमारा सूरज एक व्हाइट डवार्फ स्टार के रूप में बदल जाएगा और धीरे धीरे हमारा सूर्य अपनी ऊर्जा को भी खो देगा और अंत में यह बूझकर काले कोयले के समान हो जाएगा और इस तरह से सारी सृष्टि समेत हमारे सूरज का भी अंत हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया को होने में आगे अभी 5 अरब साल लग जाएंगे। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई तारे हैं जो कि रेड जॉइंट का रूप ले चुके हैं और साथ ही व्हाइट डवार्फ भी बन चुके हैं और इसी तरह से उनका अंत भी हो गया है। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में नए तारों का जन्म भी हो रहा है और इसी तरह से आगे भी कई नए तारे हमारे ब्रह्मांड में जन्म लेंगे और इसी तरह से तारों के जन्म और अंत की प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड सिखों की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और यहाँ लगभग ये 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातुएं अंतरिक्ष में चली गई, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। ठीक 40 मिनट बाद